साथियों नमस्कार जोहार। दिसंबर का महीना यानी क्रिसमस का माहौल छा जाना है। इस त्यौहार को मनाने का एक बड़ा कारण यीशु के जन्म का जश्न मनाना और हमारे ईश्वर की महानता का पता लगाना है, जो सारी दुनिया के मालिक हैं। क्रिसमस की विडंबना यह है कि भगवान की महानता एक छोटे बच्चे में देखी जा सकती है। Christmas is the time to explore the bigness of our great God. साथियों, एक बूढ़ी माँ थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी। जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आता वह व्याकुल हो जाती और अपने अकेलेपन पर विलाप करती थी। वह आस लगाए बैठे रहती कि काश कुछ लोग मुझसे मिलने आते। चूँकि कोई उससे मिलने नहीं आते थे, इसलिए उसने बालक यीशु और उसकी माँ मरियम से प्रार्थना करने लगी। वह बालक यीशु से कहने लगी, हे बालक यीशु, क्या तुम मेरे घर अपनी मम्मी के साथ आओगे? मैं अकेली हूँ, मुझसे न कोई मिलने भी नहीं आते। तुम लोग ही आ जाओ एक बार मेरे पास। इन सब बातों को सुनकर बालक यीशु उसके सामने प्रकट हुए और उससे बताया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और इस क्रिसमस के दिन पवित्र परिवार उससे मिलने आएंगे। इस बात को सुनकर बाप रे, उस बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। वह बहुत प्रफुल्लित होती जा रही थी। नए मेहमानों के स्वागत की तैयारी के लिए उसने घर में हर चीज़ को साफ और चमकाना शुरू कर दिया। उसने बालक यीशु और उसकी माँ की यात्रा की तैयारी में अपना सबसे अच्छा व्यंजन पकाया और अपना सबसे अच्छा केक भी बनाया। कौन जानता है, शायद अगर उसने उन्हें अच्छी तरह से खुश कर दिया तो वे उसके साथ रहने का फैसला कर सकते हैं। वह प्रफुल्लित होती जा रही थी, साथ में बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब क्रिसमस का दिन आया तो उसका घर बिल्कुल साफ था। अपने विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए सब कुछ व्यवस्थित था। वह दरवाजे के पास बैठी और एक किताब पढ़ी, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहमानों को दरवाज़ा खोलने और अंदर जाने देने से पहले 2 बार दरवाजे की घंटी ना बजानी पड़ी। उसकी आंखें हर पल आस टिकाए बाहर रोड पर थी। वह ठंड और बारिश का दिन था। लगभग दोपहर के समय उसने एक मैले कुचैले दंपति को बारिश में उसके घर की ओर आते देखा। वह औरत एक माँ लग रही थी। पतले कपड़े पहने वह महिला एक बच्चे को दूध पिला रही थी जो बारिश में रो रहा था। इन गरीब लोगों को क्यों एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती? कहाँ से आ जाते हैं? बूढ़ी माँ बड़बड़ाई जा रही थी देखकर। फिर वह उन पर चिल्लाई, पीछे मुड़ो, पीछे, तुरंत पीछे मुड़ो। अगर तुम चाहो तो दूसरे दिन आ जाना। मैं बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों के आगमन की आश में बैठी हूँ। वे आ ही रहे होंगे। जल्दी जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। वह परिवार वापस मुड़ा और चला गया। महिला इंतजार करती रही। वह पूरे दिन इंतजार करती रही, पर किसी का ठिकाना नहीं लग रहा था। वह परेशान हो रही थी। शाम हो चली थी। वह कुर्सी पर बैठे ही बैठे सो गई और उसके सपने में बालक यीशु थे। हे बालक यीशु, उसने चिल्लाई, तुम मुझे कैसे निराश कर सकते हो? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम क्रिसमस के दिन पूरा परिवार मुझसे मिलने आ रहे हो। तुम आए भी नहीं। मैंने पूरा दिन इंतजार में बैठी रही। बालक यीशु ने उत्तर दिया, पर मैं तो आया था। मैं अपने पिता और माँ के साथ बारिश में आया था और आपने हमें लौटा दिया। साथियों, तो ये थी एक छोटी सी कहानी। इस क्रिसमस हम अपने ईश्वर के असली रूप को पहचान पाने के लिए कृपा मांगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।